स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक सुंदर सा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और इसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इसको पढ़ाते हैं लेकिन कुछ नए तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बहुत तरीके से, कहने का मतलब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है कि जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट चार्ज के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि हम लोग का चार्ज होता क्या है, चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में होता क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी का अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी सबस्टांस में अगर देखा जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो उसमें क्या होते हैं, प्लस, कहने का मतलब न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये जो चार्जेज होते हैं उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग को इसी चक्कर, जो कहने का मतलब है, जो घूमता है, किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो हम लोग का चार्ज, उसी को बोलते हैं हम लोग चार्ज। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का, जो कहने का इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज का मूवमेंट होता है, चार्ज के स्टडी करते हैं, वही हम लोग का कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में, इलेक्ट्रिसिटी का खोज करने में हमारा लगभग 3 साइंटिस्ट थे। एक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो चार्ज को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बताया। चार्ज के ही बारे में पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट से यहाँ पर टॉपिक हो जाता है कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता क्या है, चार्ज किसको बोला जाता है। तो चार्ज के बारे में हम लोग को जानने के लिए, चार्ज होता क्या है, एक्चुअली चार्ज हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम लोग देखिए चार्ज के स्टडी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। चार्ज जो होता है, हम लोग बहुत पहले 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। मैटर किसको हम लोग बोलते हैं, मैटर किसी को बोलते हैं, एनी थिंग्स विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। कोई थिंग्स जो होते हैं उसके कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। लेकिन चार्ज भी किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है, चार्ज भी किसी मैटर का एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। तो सबसे पहला बात हम लोग देखें क्या कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल मीनिंग जो हुआ हम लोग का, यही हुआ कि हम लोग चार्ज के बारे में जो स्टडी करते हैं, वो चार्ज या तो रेस्ट में हो सकता है या तो वो मोशन में हो सकता है, या तो वो चार्ज रेस्ट में हो सकता है या तो चार्ज मोशन में हो सकता है। तो इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, चार्ज जो होगा एज द रेस्ट रहता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी में जो 3 साइंटिस्ट थे, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसने किया क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन किया क्या था, सबसे पहले क्या किया था, पतंग उड़ाए थे। क्या उड़ाए थे, पतंग। तो उसने किया क्या, इसको पतंग ऐसे इस तरह से वो पतंग को उड़ाए थे और इसमें एक की लटका दिए थे, इसमें की ऐसे कर दिए थे। करने के बाद वो क्या हुआ, जैसे धीरे धीरे क्या ऊपर गया और ये धीरे धीरे आया, और धीरे धीरे आने के बाद यहाँ पर क्या है, एक झटका लगा, यानी कि करंट वहाँ पर महसूस हुआ। तो यानी कहने का मतलब है, जैसे ही ये ऊपर गया बादलों में, पहले हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट के बारे में पता ही नहीं होता है कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होता क्या है। तो ये चार्ज जैसे ही ये आया तो यहाँ पर, कहने का मतलब आने के बाद वहाँ पर एक झटका लगा, तो वो ये क्या था, ये ऊपर जाने के बाद, कभी हम आप लोग देखे होंगे कि किसी चीज़ को रबरिंग करने के बाद क्या होता है, वो उस पर चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, उस पर क्या होते हैं, चार्ज क्रिएट होते हैं। तो ये चार्ज जैसे ही चार्ज होकर आया तो वो झटका मारा। तो ये हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उसने उसके बारे में बताया चार्ज। और अभी हम लोग को इसके बारे में उतना नहीं पढ़ना, इसको आप बिल्कुल जाकर देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, वो डीसी के बारे में बताए थे। थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, एक डीसी के बारे में बताए थे कि डीसी होता क्या है।
डायरेक्ट करंट क्या होता है, और उसके बाद निकोला टेस्ला जो थे वो बताए थे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो सबसे पहला बात हम लोग इसके माध्यम से जितना हम लोग देखें, हम उसमें देखें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो यानी कि स्टडी अबाउट चार्ज की स्टडी के हम लोग करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अभी हम नहीं बता रहे हैं, चार्ज बताएंगे जस्ट देखिए। लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसमें चार्ज जो होता है एट अ रेस्ट, दो तरह के चार्ज, मतलब कहने का चार्ज एक मोशन में होता है, एक चार्ज रेस्ट में होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे अभी चार्ज एट अ रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट में हम लोग पढ़ेंगे तो होता क्या है उसमें। आइए हम लोग देखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्जेस के जो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जिस मतलब कहने का मतलब चार्ज का जो प्रॉपर्टी होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चार्जेस। कहने का मतलब है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, किसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको हम लोग समझने से के पहले हम लोग देखिए समझना होता है कि आप लोग ऑलरेडी 9 क्लास में पढ़ चुके हैं कि मैटर किसको बोलते हैं। तो मैटर उसको बोलते हैं कि एनी थिंग्स विच हैव मास एंड हु एक जो ऑक्यूपाई करता है क्या, सम मास हो, सम स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। लेकिन हम लोग को यहाँ पर चार्जेस के बारे में पढ़ना है। तो चार्ज भी एक तरह किसी मैटर का एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। एक क्या है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या होता है, इस प्रॉपर्टी के कारण होता क्या है, कहने का मतलब है चार्ज का कुछ मास हो कहने का उसका कुछ वेट होता है वो प्रॉपर्टी के कारण, और वो सम स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो कहने का मतलब है तो इसमें जो होता है कि ये जो होता है इस प्रॉपर्टी के कारण किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। देखिए कह रहा है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये एक किसी भी सबस्टांस का वैसा प्रॉपर्टीज है बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल अदर मटेरियल्स। कोई ऑब्जेक्ट को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो हो किसी मैटर का खुद का वो प्रॉपर्टीज है। कहने का मतलब है कि चार्ज जो है, चार्ज प्रॉपर्टी, अगर किसी का चार्ज का प्रॉपर्टी होता है तो कहने का मतलब किसी को वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। अब देखिए बात करते हैं हम लोग कि इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं। कोई भी चीज़ होता है तो उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर डिनोट करने के लिए, कहने का मतलब है अगर चार्ज को आप डिनोट करिएगा, जैसे मास को m से हम लोग डिनोट करते हैं, उसी तरह से हम लोग चार्ज को जो है q से डिनोट करते हैं। चार्ज को किससे करते हैं, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। ऐसा कूलम क्या है, ये एक नेम है, ठीक ना, और इस सरनेम है जिसके कारण हम लोग इसको कहते हैं कूलम, और जिसको कैपिटल C से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। कूलम जो होता है एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। कूलम जो होता है सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक ना। तो वो यूनिट को छोटा जो अगर देखा जाए तो एक होता है मिली कूलम और दूसरा होता है माइक्रो कूलम। उससे छोटा कूलम से जो छोटा यूनिट हमारे पास अवेलेबल है, एक है मिली कूलम और दूसरा है हम लोग का माइक्रो कूलम। देखिए किसी चीज़ अगर कहने का मतलब है कोई बड़ा चीज़ को अगर डिनोट करते हैं तो उस जो बड़ा, ये कूलम जो है बड़ा क्वांटिटी है, और उससे छोटे में अगर डिनोट करता है तो मिली कूलम, और एक छोटा उससे भी छोटा लीजिएगा तो माइक्रो कूलम। 1 मिली कूलम जिसको हम लोग देखिए स्मॉल m कैपिटल C से लिखते हैं। इसको देखिए 1 स्मॉल m कैपिटल C, यहाँ पर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलम। क्या बोलते हैं इसको, जो म्यू जो होता है इसको हम लोग बोला जाता है माइक्रो। क्या बोला जाता है, माइक्रो। अब देखिए माइक्रो जो होगा, कहने का मतलब है ये 10⁻³ है, 10⁻⁻6 है, ये तो और छोटा हुआ, ये तो इससे ये बड़ा हुआ और इससे ये भी बड़ा हुआ। कहने का मतलब है कि ये मिली कूलम जो होता है, ये जो होता है छोटा होता है, यानी कहने का मतलब बड़ा होता है एज कंपेयर टू माइक्रो कूलम। अब देखिए क्वांटाइजेशन, चार्ज का ही एक प्रॉपर्टी होता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन होता क्या है, चार्ज हमने देखा क्या कि चार्ज जो है किसी भी मैटर का खुद का वो प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर का खुद का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं
चार्ज, क्या बोलते हैं उसको, चार्ज। चार्ज को अगर डिफिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर और सबस्टेंस विच इज अट्रैक्ट अनदर मटेरियल्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपेल ऑफ द अदर मटेरियल्स। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, चार्ज। चार्ज को हम लोग डिनोट करेंगे क्यू से। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलाम, और उसका जो होता है इसका जो ये कूलाम जो है सबसे बड़ा यूनिट होता है, और ये जो होता है हम इसको, इसका जो छोटा होता है माइक्रो कूलम, उससे भी छोटा ये मिली कूलम, इससे भी छोटा है माइक्रो कूलम। 1 मिली कूलम इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3 कूलम, और 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 टू द पावर -6 कूलम। अब आते हैं हम लोग चार्ज का जो होता है, चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 -19 कूलम। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है, उस पर कितने चार्ज होते हैं ये बताता है। अब देखिए क्वांटाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने वाला नहीं है, लेकिन इससे एक क्वेश्चंस बनता है क्या, कि इस पर निकालने के लिए आ जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, क्वांटा का मतलब ही होता है एक पैकेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है चार्ज। कहने का मतलब है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग इस वीडियो में। देखिए क्वांटाइजेशन होता क्या है। सबसे पहला बात, क्वांटाइजेशन बोलते किसको है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक है, ये एक के सबस्टांस है, मान लेते हैं यहाँ पर इस बोर्ड है, ये बोर्ड को हम लोग इतना दो, अगर यहाँ पर अगर देखा जाए ये बोर्ड पूरा इतना पार्ट को लेते हैं, तो हर पॉइंट पर अगर देखा जाए अगर इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो हर जगह इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। चार्ज जो है एक पैकेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है, दैट इज कहने का मतलब है थ्रू आउट अगर इसको देखा जाए तो चार्ज का वैल्यू जो होगा सेम होगा। फिर से अगर नहीं समझ में आया, देखिए चार्ज जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी कहने के इंटीजर के फॉर्म में। एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए, अगर किसी को कहा जाए कि आपको अगर मान लेते हैं कि केला खाना है, केला खाना है तो आप केला खाने मतलब जाइएगा केला लेने के लिए, तो जैसे ही केला लीजिएगा तो आप कहिएगा कि 1 केला दो, 2 केला दो, 3 केला दो, या तो आप नहीं कहिएगा कि 1.5 केला दो, यानी 1.5 नहीं हो सकता है। चार्ज कभी, कहने का मतलब है फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्या होगा भाई, वो होगा एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो यानी कहने का मतलब है, देखिए 1 अगर मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंटू करना पड़ेगा हम लोग को 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। अगर हम उसी तरह से हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर चार्ज दिखाना चाहे तो इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। अगर उसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन का अगर बात किया जाए तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ से एक पैटर्न मिल रहा है हम लोग को, एक जनरलाइज पैटर्न मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मिल ये रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ से एक डिजनरलाइज हम लोग फार्मूला पा सकते हैं। क्या पा सकते हैं कि Q इक्वल टू होता है N इंटू ई, Q बराबर होता है N इंटू ई। जहाँ पर हम लोग का Q जो होता है टोटल चार्ज होता है। किसी भी सिस्टम का अगर चार्ज निकालना चाहेंगे तो Q टोटल चार्ज होता है, Q जो होता है टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज। और उसके बाद ये N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। कहने का मतलब देखिए, फिर से हम लोग देखते हैं इसको, सर यहाँ से ये क्यों है, एन क्या है, कितने नंबर एन जो होगा इंटीग्रल वैल्यू होगा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कभी भी वो 1.5 नहीं हो सकता है, कभी भी 2.5 नहीं हो सकता है। यानी आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि चार्ज कभी भी होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा, न कि आपका वो फ्रैक्शंस होंगे। यानी कि चार्ज क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि थ्रू आउट सिस्टम अगर देखा जाए तो इक्वल अमाउंट का एक पैकेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। चार्ज जो होता है क्या होता है, पैकेट के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं।
हैं, हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सेम होता है। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ से जो हम लोग का फॉर्मूला आता है Q = N × E, जहाँ पर E जो होता है पूरे सिस्टम का, कहने का मतलब वो Q जो होता है पूरा सिस्टम का चार्ज है, नेट चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E जो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, E जो होता है हम लोग का चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, क्या होता है ओवरव्यू। देखिए इसमें देखें क्या कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया कि चार्ज का स्टडी ही कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा बात देखें इसमें कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये सब हम लोग देख पाएं, और चार्ज को डिनोट करने का क्या तरीका होता है ये भी देखें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, और उस पर इसका भी एक क्वेश्चंस करेंगे उस वीडियो में, और इलेक्ट्रिक करंट पर कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।